तो यहाँ पर मैंने इसको फ़ॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल्स दे दिया, तो ये अभी कुछ इस टाइप से दिख रहा है, बट हमें इसको राइट अलाइन करना है और वर्टिकली भी सेंटर में करना है। तो सेंटर में करने के लिए हमने सीखा था कि डिस्प्ले फ्लेक्स लिखना होता है हमें, और वर्टिकली करने के लिए अलाइन आइटम सेंटर। तो वर्टिकली तो हो गया, बट जस्टिफाई कंटेंट जो हम यूज़ कर रहे थे सेंटर, उससे हॉरिजॉन्टली सेंटर में आता है, हमें राइट में चाहिए। तो हम लिखेंगे फ्लेक्स एंड, इससे राइट साइड में आ जाएगा पूरा। एंड ये प्रॉपर्टीज़ में कॉपी करके हमारा जो डिव था उसमें पेस्ट कर देता हूँ, एंड हम रिफ़्रेश करते हैं तो ये सेम चीज़ आ रही है। एंड ये बहुत चिपका हुआ है यहाँ से, इसको थोड़ा सा पैडिंग देते हैं हम। पैडिंग हमें गैप देने के लिए यूज़ होता है कि हमें कंटेंट कितना दूर रखना है जो इसका बॉर्डर है अंदर की तरफ। तो 20 पिक्सल्स दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ देखो 20 पिक्सल्स चारों तरफ से ऐड हो गया है। तो मैं जैसे जैसे बढ़ाता जाऊँगा ये पैडिंग बढ़ती जा रही है, इसका साइज़ भी बढ़ जाएगा क्योंकि ये पैडिंग बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। तो अगर सिंपली मैं पैडिंग लिखता हूँ तो ऑल डायरेक्शंस में अप्लाई होता है। अगर मेरे को सिर्फ राइट से चाहिए पैडिंग राइट, तो अब यहाँ पर जो हमारा ग्रीन है सिर्फ राइट में आ रहा है यहाँ पर। तो अब राइट से 20 पिक्सल्स मेरे को डिसेंट रख रहा है, तो मैं डिसेंट 20 पिक्सल्स ही रख रहा हूँ। तो मैंने कॉपी करके पैडिंग राइट 20 पिक्सल्स इधर सेव कर दिया, एंड देन रिफ्रेश। तो बूम, हमारा ऑलमोस्ट सिमिलर उस टाइप से बन गया है कैलकुलेटर। एंड अब हम इसमें जो हमारी जावास्क्रिप्ट थी वो इंटीग्रेट देखते हैं कैसे करना है अब, सो दैट हमारा ये कैलकुलेटर चलने लग जाए दोबारा से। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर फर्स्ट नंबर जैसे 2 डाल रहे हैं और 2 डाल रहे हैं, तो यहाँ पर रिज़ल्ट अब 4 दिखना चाहिए जब हम इक्वल टू पे क्लिक करें। यहाँ पर इक्वल टू पे मेरे को कर्सर वो वाला पॉइंटर वाला नहीं मिल रहा, तो ये मैं अपडेट कर देता हूँ। तो इसकी क्लास चेक करने के लिए मैंने इंस्पेक्ट टूल यहाँ से क्लिक किया, एंड देन यहाँ पर क्लिक किया बटन पे। तो रिज़ल्ट कंटेनर के अंदर सिंपली जो बटन है ये रहा उसकी क्लास। तो यहाँ पर कर्सर पॉइंटर, सेव, रिफ्रेश। तो यहाँ पर अब पॉइंटर आ गया और ये बटन अच्छे से काम भी कर रहा है। ठीक है, और तो अब यहाँ पर हमारे हवर पे फंक्शंस आ गए। तो ये फंक्शंस हम ऑन क्लिक जो हमने पहले सेम यूज़ करा था, ऑन क्लिक सम, ऑन क्लिक सबट्रैक्ट, इस पे क्या हो रहा है, ऑन क्लिक पे इस पे डिवाइड हो रहा है, और इस पे लास्ट वाले पे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। अब हमें फंक्शंस बनाने हैं, सम, सबट्रैक्ट, डिवाइड, मल्टीप्लाई, और हमें रिज़ल्ट तब दिखाना है जब हमारा इक्वल टू पे क्लिक होगा। तो अब थोड़ा सा हमारा कोड में चेंजेस होंगे। ये चीज़ सेम रहेगी हैंडल इनपुट वाली जो हमारी पहले थी। इससे हम अपना इन वेरिएबल्स में इनपुट 1 और इनपुट 2 में हमारी वैल्यू स्टोर हुई वो अभी भी होंगी। जो यहाँ पर हमने 2 करा फॉर एग्जांपल, तो ये इनपुट 1 में सेव हुआ, 3 लिखा तो ये इनपुट 2 में सेव हुआ। एंड देन जब हम सम पे क्लिक कर रहे हैं तो अब हमें यहाँ पर जिस पे क्लिक कर रहे हैं हमें वो सेव करना है कि किस पे क्लिक कर रहे हैं हम एक्चुअली में। तो अब यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। तो सम, जब हम सम पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ मैं एक और वेरिएबल बना रहा हूँ ऑपरेटर, जिससे हम ये ट्रैक रख पाएंगे कि हम कौन से ऑपरेटर पे यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं। तो जब हम सम पे क्लिक कर रहे हैं तो मैं ऑपरेटर की वैल्यू जो है वो सेट कर दे रहा हूँ प्लस। इससे मुझे पता चल जाएगा कि ऑपरेटर कौन सा क्लिक हुआ है, प्लस। सबट्रैक्ट पे कौन सा ऑपरेटर होगा, माइनस। डिवाइड पे कौन सा ऑपरेटर होगा, स्लैश, इस टाइप से।
और जब यहाँ पर ऑपरेटर मैं माइनस सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी माइनस हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, डॉक्यूमेंट जो हमने यहाँ पर यूज़ करा था, इनर HTML सेट किया था, तो यहीं से इनर HTML वाला कोड मैं कॉपी करके यहाँ पर हम सेट करेंगे। तो अब हमें सेट कहाँ करना है, हमें सबसे पहले वो देखना है। तो ड्रॉप डाउन के अंदर जो स्पैन है हमारा, यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है ये, तो हमें यहाँ पर सेट करना है। तो यहाँ पर इसको एक आईडी दे देते हैं हम, आईडी, इसको ऑपरेटर आईडी दे दी मैंने, ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पर यहीं पर अब हम करेंगे डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट से पूरा कोड रेफ़र कर रहे हैं हम एक टाइप से, एंड देन गेट एलिमेंट बाय आईडी। अब हम गेट कर रहे हैं एलिमेंट बाय आईडी, और इसकी आईडी क्या है, ऑपरेटर। एंड देन हम इनर HTML जो है वो सेट कर देंगे। क्या करेंगे, अभी इस केस में प्लस ही सेट करेंगे जब प्लस सिलेक्ट हो रहा है, जब माइनस सिलेक्ट हो रहा है तो माइनस कर देंगे। तो इसको सेव करके अब चेक करते हैं एक बार। तो यहाँ मैंने माइनस सिलेक्ट किया तो देखो यहाँ माइनस हो गया। सेम डिवाइड के लिए सब में ऐड करना है ये, और मल्टीप्लाई का रह गया था, इसको भी अपडेट कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई के लिए स्टार यूज़ होता है कोडिंग में, तो यहाँ पर इनर HTML स्टार, वहाँ पर भी हम स्टार यूज़ कर लेते हैं इसकी जगह, तो दोनों जगह सेम हो जाएगा। रिफ्रेश, तो यहाँ पर अब मैं डिवाइड पे क्लिक कर रहा हूँ तो इधर भी डिवाइड हो गया, विच इज़ परफेक्ट। एंड अब जब हम इक्वल टू पे क्लिक करेंगे तो इस पे भी हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ऑन क्लिक कैलकुलेट, मैं नाम दे रहा हूँ इस फंक्शन का कैलकुलेट। कैलकुलेट को कॉपी किया, एंड देन यहाँ पर हम एक न्यू फंक्शन बनाएंगे, अब फंक्शन कैलकुलेट। अब हमें पहले यहाँ पर चेक करना होगा कि ऑपरेटर कौन सा सिलेक्टेड है। फॉर एग्जांपल यहाँ प्लस सिलेक्ट किया मैंने, तो अब यहाँ जब हम इक्वल टू कर रहे हैं तो ऑपरेटर की जो वैल्यू है वो लेनी होगी हमें। हम सिंपली प्लस नहीं स्टोर कर सकते, कोड अलाउ नहीं करता, तो एज अ स्ट्रिंग स्टोर किया है। तो अब हम यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट देखेंगे, इफ़ एल्स का। तो कैलकुलेट में हम पहले इफ़ कंडीशन लगाते हैं, इफ़, यहाँ पर ब्रैकेट्स देने होते हैं, इफ़ अगर इसके अंदर की जो हम इसके अंदर एक कंडीशन देते हैं, इफ़ ऑपरेटर डबल इक्वल टू प्लस, अगर जो हमारा ऑपरेटर सिलेक्टेड है प्लस, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये डिव था जहाँ पर हमें रिज़ल्ट दिखाना है, तो इसको आईडी में देता हूँ एक रिज़ल्ट की। हम सेम इसकी इनर HTML सेट करेंगे कैलकुलेट में। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिज़ल्ट डॉट इनर HTML। अब प्लस है तो हमें क्या करना है, जो हमारे इनपुट्स हैं उनको ऐड करना है, इनपुट 1 प्लस इनपुट 2, सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ 2 है एंड 3 है। हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ऑपरेटर कौन सा सिलेक्टेड है, प्लस, तो हमने वो नहीं बताया कोड को, तो ऑपरेटर यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारा प्लस है। एक वैल्यू उसको दी हुई हमने स्टार्टिंग में, तो 2, यहाँ पर 3, मैं इक्वल टू कर रहा हूँ तो यहाँ 5 आ गया। ठीक।